जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 13.2 2 point charges Q1 10 microcoulomb and Q2 5 microcoulomb are placed at the distance of 150 centimeter. What will be the coulomb force between them? Also find the direction of force. ठीक है, दो हमें पॉइंट चार्जेस दे दिए हैं. ठीक है, कूलम लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस पे वैलिड है. ठीक है, इससे आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो गया. दूसरा उसने कहा डिस्टेंस क्या है, 150 सेंटीमीटर है. आपने उनके दरमियान में फोर्स फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन भी बतानी है. डायरेक्शन आप देखें, दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव हैं, 10 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम. ठीक है, जब तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों या सेम जब चार्जेस होते हैं तब हमारे पास क्या होती है, रिपल्शन होती है. अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, फिर क्या होगी, हमारे पास अट्रैक्शन होती है. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. जी, डेटा लिखते हैं. हमारे पास Q1 मतलब जो फर्स्ट चार्ज है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम. माइक्रो मीन्स आपको पता है क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻6 कूलम. और जो Q2 है मतलब सेकेंड चार्ज आप कहेंगे, वो कितना है, 5 माइक्रोकूलम. माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, साथ में कूलम आ गया. और डिस्टेंस बिटवीन देम उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है, 150 सेंटीमीटर. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब 150 को डिवाइड करेंगे 100 से, आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर. ठीक है, और आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने कूलम फोर्स फाइंड आउट करनी है. मतलब F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, F हमने फाइंड आउट करना है. आपको पता है कूलम लॉ क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्केयर. ठीक है, अब इस सेम फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे. तो k की वैल्यू, k क्या है, एक कांस्टेंट है. k की वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, अब हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे फॉर्मूला में. k की वैल्यू क्या है, हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹. Q1 कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6. और हमारे पास Q2 कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6. ठीक है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय डिस्टेंस, आर स्क्वायर है. ठीक है, डिस्टेंस आपके पास 1.5 है, 1.5 का आप स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है, अब इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को जब आप सॉल्व करके डिवाइड करेंगे, आंसर आता है 0.2. ठीक है, 0.2 न्यूटन. जो फोर्स है वो कितनी है, 0.2 न्यूटन है. और फोर्स का इससे यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है. यूनिट लिखते हुए आप ख्याल क्या करें. अब आप देखें, दोनों क्या थे, सेम चार्जेस थे. मतलब अगर आप कहें कि ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं. जब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो हमारे पास सेम चार्जेस के दरमियान में क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है. और जो सेम ना हो, जिस तरह अनलाइक चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके दरमियान में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. तो आप कहेंगे द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन. ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये बताई हुई है.